देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। श्री नित्यानंद नजर निहाल आश्रम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए बनारस जा रहे थे। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष अभिषेक खरे रानू के आग्रह पर टीकमगढ़ आए और उनके घर पर रात्रि विश्राम किया। उनके आने की खुशी में अभिषेक खरे ने दीप जलाकर गाजे बाजे के साथ पुष्प वर्षा कर संत का स्वागत किया। महाराज जी के मुखारविंद से भक्तजनों को गौमाता की रक्षा और उनकी सेवा के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। साथ ही हमें गौमाता की रक्षा क्यों करनी चाहिए इसकी भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी और मां नर्मदा के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। देखिए ये रिपोर्ट। आज आपका आगमन हुआ टीकमगढ़ में, पहली बार आए हैं, कैसा लगा है आपको और क्या कहना चाहते हैं? वंदे मातरम। धर्म रक्षिति रक्षत। टीकमगढ़ के अंदर आए तो ऐसा लग रहा है कि पूरा धार्मिक उत्सव और ओंकार भगवान के क्षेत्र से आज प्रातः काल निकले हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इतनी दूर सफर करके मैं इस गाँव में इस शहर में आने के बाद में भक्ति का जो वातावरण है, भक्ति के साथ में जो राष्ट्रभक्ति लोगों के अंदर रहती है, राष्ट्र के अंदर कैसा उत्साह होना चाहिए। इस गांव से लोगों को राष्ट्रवाद की जो भक्ति है और राष्ट्रवाद का प्रेम है सभी लोगों को सीखना चाहिए। ऐसा मुझे महसूस हुआ टीकमगढ़ में आने के बाद। जी, आज के समय गौरक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, तो गौरक्षा के लिए क्या कहना चाहिए लोगों से, क्यों गौरक्षा करनी चाहिए? देखिए, हमारी संस्कृति के अंदर गौ को सर्वप्रथम माना गया है, क्योंकि घोड़े का बच्चा यदि जन्म लेता धीन आता है, जैसे कुत्ते का बच्चा भौंकता है, भैंस का बच्चा मियाता है, लेकिन गौ माता का बच्चा जन्म लेते ही माँ करके पुकारता है। इसलिए हमारे राष्ट्र को भी हम लोग माँ करके पुकारते हैं। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जिस देश को माँ करके पुकारा जाता। हमारा ऐसा एक देश है जिसको हम माँ करके पुकारते हैं। और इस पृथ्वी पे जब जब भी संकट आता है तो पृथ्वी माता भी गौ का रूप धारण करके भगवान के पास जाती है और भगवान से जब प्रार्थना करते हैं, भगवान गौ के ऊपर विप्रधेनु सुर संत हित लीनहु मनुज अवतार। भगवान भी जो है पहले ब्राह्मणों के लिए कहा है, ब्राह्मण के मंत्र ब्राह्मण के अधीन है और गौ माता जो है मंत्र के द्वारा यज्ञ होते हैं और यज्ञ जब होगा जब गौ माता होगी। और गौ माता इस पृथ्वी पे ऊपर हम लोग जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, 1 किलो गाय का घी यदि हम अग्नि के अंदर आहुति देते हैं, 1 टन ऑक्सीजन हमको प्राप्त होती है। तो गौ माता तो हमारे जीवन का एक एक क्षण, जितना हमारे जीवन में हम लोग प्रातःकाल उठते हैं वहाँ से लगा सायंकाल तक ही गौ माता के गोमूत्र के द्वारा कितनी औषधियाँ बन सकती है, गौ माता के गोबर के द्वारा हम जैविक खेती कैसे कर सकते हैं, गौ माता के द्वारा जीवन भरण पोषण कैसे होता है, दूध से लगा मूत्र से लगा के गोबर तक। मनुष्य का ना तो गोबर काम में आता ना मूत्र काम में आता, लेकिन गौ माता का पूरा जीवन ही परोपकार के लिए होता है। और जब मर जाती है तो उसके चमड़े से जूते बनते हैं, तो वो भी हमारे इंसान के काम है। तो गौ माता का आप जितना पूछेंगे कम। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये उन्हें शांति बनी रहे और सदमार्ग पे चलेंगे? देखिए, विश्व के अंदर प्रत्येक मानव के अंदर एक दूसरे के अंदर हमारा जो संस्कृति सनातन सत्य वसुधैव कुटुंब की भावना से हम लोग जानते हैं। सर्वम खलविदम। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।